आप लोगों को कल पढ़ाया था, कल नहीं उसके पहले पढ़ाया था आप लोग को सेंटेंस में इज एम आर का फुल बताया था। जैसे कि मैंने आपको एम का भी प्रयोग बताया था और इसका भी प्रयोग बताया था। दो चीज़ का मैंने प्रयोग बता डाला है इसमें का। अब मैं इसी सेंटेंस से आप लोग को पढ़ाऊँगा। आज तीसरा वाला बताऊँगा, उसका नियम भी लिखाया हूँ नेगेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूँ नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ कौन सा रहे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स मतलब जैसे कि जानते हो नकारात्मक, ठीक है ना, क्या रहेगा, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। तो आपका तीसरे में मतलब है जो तीसरा वाला नियम है इज एम आर का, मैंने आपको दो चीज़ पूरा बता दिया है, तीसरे रूल से है नेगेटिव सेंटेंस। तो अब इसका नियम क्या रहेगा, थोड़ा शांत रहिए। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इज एम आर के बाद, किसके बाद, इज एम आर के बाद, ये तीनों वर्ड के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका, नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग किया जाता है या नॉट का प्रयोग करते हैं। तो बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए यूज फॉर इज एम आर, ये क्या करना है, अब हम इसको यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ये कौन सा तो और इज एम आर का उपयोग हो रहा है, इज एम आर का उपयोग कर रहे, कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस थे। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी नकारात्मक वाक्य। अब मैं जब आपको ये तो बता दिया, आपको समझ में उतना नहीं आएगा, जब तक आपको दो चार एग्जाम्पल नहीं बताएंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक ना। तो देखिए यूज इज एम आर यानी उपयोग हम करेंगे इज एम आर का, और कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस का। कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस का। तो एग्जाम्पल आपका उदाहरण जो है जी, उदाहरण हिंदी में कहते हैं उदाहरण, या आप लिख सकते हैं जैसे, जैसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो अंग्रेजी में उसी का नाम है एग्जाम्पल। क्या नाम है, एग्जाम्पल। तो जैसे में दिया मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं। अगर यहाँ पे रहता मैं डॉक्टर हूँ तो आप करते एम डॉक्टर, एम डॉक्टर। अब यहाँ पे नहीं लग गया, क्यों नहीं लगा, क्योंकि हम आपको नकारात्मक पढ़ा रहे हैं। कौन सा, नकारात्मक सेंटेंस में पढ़ा रहे। तो मैं का अंग्रेजी होता है आपका आई। तो आप ये एक बात याद करिए, मैं हमेशा आप लोग को लिखाया था, उसमें भी पढ़ाया था आप लोग को, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, आई का प्रयोग हमेशा एम के साथ होगा। तो एम क्या हो जाएगा, आई एम क्या, फिर मैंने कहा ना सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना, नॉट का प्रयोग करना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब करते हैं। तो जैसे आपका ये हो गया, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है और प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। हमने तो सब्जेक्ट कर लिया। सब्जेक्ट मतलब होता क्या है, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हुआ, तो आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमने कर लिया। अब मान लो आपका ये भी ऑब्जेक्ट में ही आ गया, नहीं हूँ, ये भी क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्ट में आ गया। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि इसका हमें अंग्रेजी लिखना ही है, तो हम नहीं कि अंग्रेजी हमारा होता है नॉट। क्या होता है, नॉट होता है। अब क्या है, अब क्या है जी, यहाँ पर हु, लास्ट में क्या है, हु है। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट किया, फिर ऑब्जेक्ट किया, फिर क्या किया, अब हमें करना वर्ब। क्या हो जाए, आई एम नॉट डॉक्टर। डॉक्टर के अंग्रेजी डी ओ, डॉक्टर के अंग्रेजी डी ओ, यहाँ पे क्या होगा, डॉ। अब क्या है, सी, डॉग, टी ओ आर। आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम नॉट डॉक्टर। अब आपका दूसरा सेंटेंस क्या है, यह साइकिल नहीं, यह साइकिल नहीं है। तो यह की अंग्रेजी होती है दिस। क्या होती है, दिस। अब याद करिए मैंने आपको बताया था कि दिस के साथ हम हमेशा यूज करेंगे इसका, किसका, इज का यूज करेंगे ना जी। तो हमारा ये देखिए एक वचन ही है, ये क्या है,
एक वचन के साथ इज एम आर का इसका प्रयोग करेंगे, ठीक ना, या नाम के साथ। तो यह की अंग्रेजी होती है आपकी दिस। तो अब आपको करना क्या है, दिस इज, अब आपको ऑब्जेक्ट कर देना है, दिस इज ऑब्जेक्ट किया आप। अब आपको करना है, मैंने आपको यहाँ पे शायद लिखाया, देखिए इज एम आर के बाद ही आपको नॉट का प्रयोग करना है। इज एम आर के बाद ही आपको क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट। किसे पूछ के ली हो, फालतू का मत क्या करो। अब क्या है, दिस इज नॉट हो गया। अब यहाँ पे साइकिल है, तो साइकिल के आपके दो वर्ड होती है, साइकिल एक बाइसिकल कोई लिखता है, एक क्या होता है साइकिल। तो चलिए आप क्या करिएगा, साइकिल ये लिख दीजिएगा, CYCLE साइकिल, ठीक। क्या हो गया आपका, साइकिल हो गया। फिर वह अध्यापक नहीं है, वह अध्यापक नहीं है, वह अध्यापक नहीं है, वह अध्यापक नहीं। तो इसका क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए, अब मैंने आपको ये चीज़ भी बताया है कि लड़के और लड़की को छुड़ा करके, लड़के और लड़कियों को छुड़ा करके आप क्या करेंगे, और बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करते हैं। सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अध्यापक कौन है, अध्यापक तो कोई जानवर हो नहीं सकता, कोई पक्षी हो नहीं सकती, कि हो सकती है, अध्यापक वो बनेगी का, वो पढ़ाएगी हमें, नहीं पढ़ा। तो अध्यापक यहाँ पे है कौन, इंसान है। कोई क्या है, इंसान है, कोई आदमी है, कोई पुरुष है, ठीक। अगर आ जाता वह अध्यापिका है, वह अध्यापिका है, तो सी इज टीचर, सी इज टीचर, क्या रहेगा, सी इज टीचर, तो सी लगेगा। तो यहाँ पे वह अध्यापक है, तो हमें ये वाक्य क्या बता रहे कि ये पुरुष है, क्या है, पुरुष है। तो हम क्या करेंगे, सी ही लिखेंगे, क्या, ही इज नॉट टीचर, ही इज नॉट टीचर, यहाँ पे नहीं हट रहा यार, TEACHER, ही इज नॉट टीचर। समझ में आ रहा है आपको, टी को बढ़िया बना दो, ठीक। अब चौथा आपका सेंटेंस है, वह विद्यार्थी नहीं है, वह विद्यार्थी नहीं। तो इसका आप बनाएंगे, तो देखिए वह विद्यार्थी नहीं है, तो वह क्या ही है, वह मीन्स आपका होता है ही भी होता है, सी भी होता है, और आपका दैट भी होता है। तो वह विद्यार्थी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे जी, आप लोग दैट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग। तो दैट इज नॉट स्टूडेंट, दैट इज नॉट स्टूडेंट, गलत है, ये क्या है, ये भी लड़का ही, तो क्या करेंगे, सी लगाएंगे, सॉरी ही लगाएंगे, ही इज नॉट स्टूडेंट। ही विद्यार्थी की अंग्रेजी होती है स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, ठीक। ही इज नॉट स्टूडेंट। तुम राजा नहीं हो, तुम राजा नहीं। आपको मैं पूरे के पूरे तीनों प्रकार का ही देखिए इसी में बता रहा हूँ। एम का पहला हुआ, एम का दूसरा, इसका, अब देखिए लास्ट में आपको आर का प्रयोग मिले। तुम राजा नहीं हो, तो यू, तुम की अंग्रेजी होती यू, ठीक। अब हो यू आर नॉट, यू आर नॉट KING, यू आर नॉट किंग। तो आज तो आपको मैं यही नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा, और इसी से मैं आप लोग को एग्जाम्पल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने के बाद उसके बाद फिर मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊँ, क्योंकि अभी इसी में आपको बहुत सारा मिलेगा। तो आज के लिए अगर आपको हेल्पफुल लगता है यह वीडियो, तो उसको लाइक करिए, एक थम्स अप कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप सब नए हैं तो सबसे पहले उसको क्या करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके इम्प्रेस कर लीजिएगा। तो फुल वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।